नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 में से कार्यपत्रक 6 से लेकर के 10 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखना है। पूरे देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कार्यपत्र आपका आ जाता है कौन सा, 6। तो आइए दक्षता अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले व्यावहारिक व्याकरण, एक वचन बहुवचन के अंतर को समझना और सही शब्दों का प्रयोग कर पाना। किसको समझना? एक वचन बहुवचन के अंतर को अपन समझेंगे और सही शब्दों का अपन क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो बच्चा देखो, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने क्या आया है कि निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तो उनके बहुवचन पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे कि देखिएगा, दीवार जो शब्द है, दीवार का जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, दीवारें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीवारें, है ना। बहुवचन का मतलब एक से अधिक, है ना, यानी कि बहुत सारा, है ना। तो बहुत सारे यानी कि एक से अधिक जो चीजें होती है उसको अपन बहुवचन बोलते हैं। ठीक है, जैसे दीवार तो एक वचन है, लेकिन दीवारें यहाँ पर आया है तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। उसी प्रकार देखो, माला, है ना, माला को बहुवचन बनाने के लिए अपन को इसको लिखना पड़ेगा मालाएं। क्या करना पड़ेगा, मालाएं करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। उसी प्रकार से बच्चा, तो बच्चा को बहुवचन बनाएंगे तो बच्चे बनेगा। क्या बन जाएगा, बच्चे बन जाएगा। कथा खा, कथाएं बनेगा। क्या बनेगा, कथा का कथाएं यहाँ पर बनेगा। आगे अगला देखो अपन, अगला देखेंगे अपन। तो देखिएगा यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या आता है कि दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। क्या करना है, यहाँ पर उचित शब्द को आपको छांटना है और वाक्य को पूरा करना है। जैसे देखो, घर में चीजें बिखरी पड़ी है। क्या पड़ी है, बिखरी पड़ी है ना। तो चीजें, तो यहाँ पर क्या आएगा, चीजें, है ना। घर में चीजें बिखरी पड़ी है तो यहाँ पर आपको सही इस्तेमाल करना है चीजें। फिर देखो, लड़के मेला देखने गए, है ना। लड़के क्या देखने गए, मेला देखने गए। तो यानी केवल लड़का आता तो इसमें क्या लिखते, लड़का मेला देखने गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लड़के आएगा, लड़का मेले देखने गए। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर घी वाला, टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई है ना, बहुवचन है इसलिए। मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई, मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गए। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, तितलियां आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों में से आपको कुछ शब्द एक वचन इसमें है, कुछ आपको बहुवचन यहाँ पर कुछ लिखना है। ठीक है, यानी कि एक वचन बहुवचन दोनों ही शब्द इसके अंदर है आपके, जिसमें से आपको एक वचन लिखना है और बहुवचन ढूंढ करके आपको लिखना है। सबसे पहले अपन एक वचन शब्द लिख लेंगे। जैसे देखिएगा, तलवार हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, कवि हो जाएगा ना, भाला, मटका और चादर, ये सभी क्या है, एक वचन शब्द है। अब लिखेंगे अपन बहुवचन शब्द लिखेंगे। जैसे देखो, रोटियां, है ना, गुड़िया, बच्चे, कोवे, डिबिया और अनेक, ये सभी क्या, कौन से शब्द हैं आपके, बहुवचन शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या आता है, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा आपको लिखना है। जैसे देखो, के वाला, मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, है ना भाई, मेरे घर की छत पर मोर बैठा था, मोर बैठा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मोर बैठा था। ठीक है, उसकी बहन ने राखी बांधी, उसकी बहन ने राखी बांधी है बच्चा, तो यहाँ पर क्या आएगा, बहन ने राखी बांधी। ठीक है, ये वाला देखो, बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या लिखोगे, बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। क्या हो जाएगा बच्चा, बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। अब देखो, सातवां आपका आता है कार्यपत्रक 7 है आपका। दक्षता पढ़ेंगे कि व्यावहारिक व्याकरण, विलोम शब्दों को समझ पाना। किसको समझ पाना, विलोम शब्दों को पहचान पाना। तो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। क्या करना है, नीचे दिए गए विलोम शब्द ढूंढ करके आपको लिखना है। जैसे कि देखिएगा, जे का विलोम शब्द पराजय हो जाएगा, है ना। मोटा का विलोम शब्द क्या होता है बच्चा, मोटा का विलोम शब्द पतला होता है। नए का विलोम आपका जो है पुराना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, है ना। खुला का विलोम बंद हो जाएगा। ठीक है, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य हो जाएगा। ठीक है,
आना का विलोम आपका क्या होता है, जाना होता है। फिर आयात का विलोम निर्यात होता है, क्या होता है, निर्यात। ठीक है, सजीव का विलोम निर्जीव हो जाएगा, है ना बच्चा, सजीव का विलोम क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। उसी प्रकार से सज्जन का विलोम दुर्जन हो जाएगा, है ना, सज्जन का विलोम दुर्जन होता है। दोष का विलोम क्या है, गुण है, दोष का विलोम क्या है, गुण है। नरक का विलोम शक्त है ना, नरक का विलोम क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। उसी प्रकार बेचना से खरीदना हो जाएगा, है ना, बेचना का विलोम खरीदना हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार से आपको इसमें से, है ना, विलोम शब्दों को ढूंढ करके इनके आगे आपको लिखना है। बताओ क्लियर है बात। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा यहाँ पर क्या आता है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरे और वाक्य पूरा करें। भाई यहाँ पर आपको सभी जगह क्या दिखाई देगा, आपको रेखांकित शब्द आपको दिखाई देंगे, तो इनका विलोम लिख करके आपको वाक्य को पूरा करना है। जैसे देखो, रात का विलोम दिन होता है, तो वाक्य को पूरा कैसे करेंगे कि रात की बात दिन होना तय है। बताओ ठीक बात है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत भी होगी, हार का विलोम जीत हो गया। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ भी होगी, यानी कि अस्वस्थ का विलोम स्वस्थ हो जाएगा। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे, तो उपस्थित का विलोम अनुपस्थित लिखना यहाँ पर, है ना, तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। हाथी बड़ा जानवर है, छोटा लिखना है बाबा अब, है ना, तो चूहा छोटा जानवर है, तो बड़ा का विलोम छोटा हो जाएगा। अभी मदन घर के अंदर, अंदर का विलोम बाहर होता है ना, तो यहाँ पर लिखोगे पहले वह बाहर खेल रहा था। ठीक है, आज मोहन ने झूठ बोला, है ना, झूठ का विलोम सच हो जाएगा, तो लेकिन रोज सच बोलता है। आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा क्या है, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाई भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। नव भारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है। श्री लाल चंद बहुत दयालु है ना, दया से दयालु बनेगा। ठीक है, भाला आगे से नुकीला होता है, रोग से नुकीला बन जाएगा। वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है, रोग से क्या बनेगा, रोगी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक बात, आगे चलें। अगला देखो, कार्यपत्र आपका क्या है बच्चे, यहाँ पर 8 है। ठीक है, दक्षता क्या है कि व्यावहारिक व्याकरण क्रिया शब्दों की पहचान कर समझ विकसित कर पाना। तो पहला प्रश्न देखो, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार, अनुस्वार किसे के बोलते हैं, ऊपर जो बिंदु होती है उसको बोलते हैं, और अनुनासिक बोलते हैं चंद्र बिंदु को। ठीक है, चंद्र बिंदु को बोला जाता है अनुनासिक। का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा कीजिए। तो देखो बच्चे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चांद जो आया है इसमें आपको लगाना चंद्र बिंदु, इसमें भी आपका चंद्र बिंदु लगेगा, इसमें आपका अनुस्वार लगेगा और इसमें आपका अनुस्वार लगेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, नीचे कुछ शब्दों में से किन शब्दों में आपके जो है चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक लगेगा, अनुनासिक लगेगा, उन्हें छाटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। जैसे सांप है, सांप में आपका अनुनासिक लगेगा, छाव में आपका लगेगा। ठीक है बच्चे, फिर देखो आपका तीसरा प्रश्न क्या आता है कि नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वार लगेगा, यानी कि बिंदी आपको जो इसमें लगेगी वो आपको लिखना है छाट करके। ठीक है, जैसे देखिएगा तिरंगा हो जाएगा और कंचन हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आंख में तो आपका क्या लगेगा, चंद्र बिंदु लग जाएगा, अनुस्वार लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको अनुस्वार नहीं, हाँ यहाँ पर जो है आपको जो आपका आंख है इसमें तो आपका अनुनासिक लगेगा, बाकी में क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु लगाना है आपको, तिरंगा और कंचन। फिर चंदन, हंसना, हंसना में आपका चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, चंद्र और अलंकार में आपका क्या लगेगा, अनुस्वार यहाँ पर आपका लगेगा। ठीक है बच्चे, चौथा प्रश्न देखो, चौथा क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुन करके खाली स्थान भरिए। देखो, झंडे में 3 रंग होते हैं, गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है, तेज आंधी में मेरी पतंग फट गई, रीना के दांत मोती से चमकते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखो कि उचित चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध लिखिए। ठीक है, तो देखो, पानी में हंस को देख संगीता हंस पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर अनुनासिक अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पर करना है सही तरीके से। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी बहती है। संदीप की आंख में होली खेलते समय रंग गिर गया। सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है करेंगे। अब देखो अपना आता है कार्यपत्रक 9। दक्षता क्या है, व्यवहारिक व्याकरण समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना। पहला प्रश्न देखो क्या आता है, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। जैसे देखो, बारिश है ना, बारिश को वर्षा कहेंगे, है ना, पानी जल हो जाएगा, बादल की बात करूँ तो मेघ हो जाएगा, है ना, आकाश की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आसमान। ठीक है, राजा की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आपके जो है राजा, है ना, राजा की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर राजा ही है ना, हाँ राजा भी, राजा को कहीं पर भी राजा तो नरप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरप। ठीक है, राजा का मिलान जो करना है बच्चे आपको नरप से करना है। ठीक है, फिर देखो, जंगल तो वन हो जाएगा। ठीक है, वस्त्र की बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा कपड़ा,
अश्व की बात करूँ तो घोड़ा और मछली की बात करूँ तो मीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करोगे। आगे चले दूसरा प्रश्न देखेंगे कि नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो मानव का समानार्थी मनुष्य हो गया, युद्ध का समानार्थी लड़ाई या फिर जंग हो जाएगा, ईश्वर का समानार्थी भगवान, बल का समानार्थी शक्ति है, शत्रु का समानार्थी दुश्मन, संसार का जग हो गया, साफ का स्वच्छ और हर्ष का खुशी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। तो फूल है, जैसे कि है ना, फूल में आपका सुमन है, सुमन यहाँ पर लिखोगे। दोस्त की बात करूँ तो यहाँ पर मित्र हो जाएगा, तो मित्र आपको यहाँ लिखना है। बगीचे की बात करूँ तो उद्यान है ना, उद्यान भी इसको कहते हैं, तो उद्यान लिखना है। बादल की बात करूँ तो मेघ भी इसको कहा जाता है, तो यहाँ पर मेघ आप लिखोगे, है ना। समानार्थक शब्द यहाँ पर आप लिखना है, आपको लिखना है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखो कि नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द से अलग है, तो उसे पहचान कर गोला लगाना है। जैसे देखो यहाँ पर पुत्र बेटा सूत एक ही अर्थ वाले हैं, लेकिन सखा अलग हो जाएगा, तो इस पर आप गोला लगाओगे। सूरज सूर्य और रवि एक है, चांद पर आपको गोला लगाना है क्योंकि अलग अर्थ वाला है। गुस्सा नाराज क्रोध खुश यहाँ पर अलग शब्द है, इस पर गोला लगाओगे। फूल वृक्ष पुष्प सुमन, तो वृक्ष आपका अलग हो जाएगा। संसार दुनिया स्वर्ग, तो स्वर्ग आपका क्या है, अलग शब्द है। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे कार्यपत्र 10 की ओर। तो दक्षता क्या है कि व्यावहारिक व्याकरण क्रिया शब्दों की पहचान कर पाना। तो देखो बच्चे यहाँ पर पहला प्रश्न आपका क्या आता है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। तो देखो यह देखो मेरी किताब, तो यहाँ पर देखना या देखो क्रिया हो जाएगी, है ना। वह पानी लाती है, तो लाती या फिर लाना क्रिया है। बादल हट गया, तो हटना क्रिया हो जाएगी, है ना। वह गिर गया, तो गिर से गिरना यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। अब देखो दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है बच्चे कि नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर आंधी चल रही है, रीमा और मोहन झूल रहे हैं, नदी बह रही है, बालक दौड़ रहा है, विक्रम आम खा रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांट करके आपको लिखना है। तो देखो भूख लगने पर लगना, नींद आने पर आना, विद्यालय जाने पर जाना और छत पर जाने पर जाना, तो ये क्रियाएं हो जाएगी। ठीक है, चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है कि दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। जैसे खेलना, चलना, लड़ना, बैठना, नहाना, हंसना, खाना, चकना, जागना और बोलना, ये सभी क्या है आपके क्रिया शब्द हैं। ठीक है, तो इनको ढूंढ करके आपको लिखना है। बच्चे आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके आपको जाना है। ओके, वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ओके बच्चा, तो मिलेंगे नेक्स्ट कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।